हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो 123 में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे श्री कृष्णा जी की तरफ से आप सबके लिए क्या गाइडेंस है, आप सबको क्या जानने की ज़रूरत है। ऑलराइट, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण जी का नाम लेकर। जय श्री कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। मेरे डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल के लिए आपकी तरफ से क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं सबके लिए। ओके, पहला कार्ड है फियरलेस। enthusiasm, freed from attachment, fear and anger, बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सपर्ट, माय डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है फियरलेस का। डिवाइन आपको बार बार मैसेजेस दे रही हैं कि जिस भी बात की चिंता आपको है, जिस बात को लेकर आप डर रहे हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आइए, अपने आप को फियरलेस बनाइए। क्योंकि जब आप फियर करते हैं, जब आप चिंता करते हैं, जब आप डरते हैं, तो जो भी आपका काम है, जो आपका पर्पस है, वो आप खुलकर उसे नहीं कर पाते। ऑलराइट, और आपको श्री कृष्ण जी यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है उसे बेफिक्र होके कीजिए। गो विद द फ्लो, फ्लो में रहकर कीजिए। आप जब ये फ्लो में रहकर उसे करेंगे बिना किसी फियर के, तो डिवाइन खुद आकर आपकी हेल्प करने वाले हैं। श्री कृष्णा आपकी हेल्प खुद करने वाले हैं। ऑलराइट, पहला मैसेज आपके लिए ये है। सेकंड कार्ड इज एंथुजियाज्म। तो जैसे पहला कार्ड फियरलेस का आया है कि अपने डर को हटाइए, डर से बाहर निकल कर आइए, और जो आपका पर्पस है उसे एंथुसियास्टिकली आप करिए। एक जोश और जज्बे के साथ करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। आपको सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाना है, जो आपका पर्पस है आपको सिर्फ उसी पे वर्क करना है। किसी के भी प्रति, किसी बात को लेकर कौन क्या सोचेगा, क्या बिहेव करेगा, क्या उसका रिएक्शन होगा, उन सब बातों को सोचना वो आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ जो आपको काम दिया गया है, डिवाइन की तरफ से पर्पस दिया गया है, आपको सिर्फ उसे पूरा करना है। जैसे ये कार्ड एक और मैसेज दे रहा है कि जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ युद्ध में थे, तब अर्जुन जैसे बहुत सारे फियर्स थे अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर, अपने साथ के जो रिलेटिव्स हैं सब उनको लेकर के मैं कैसे दूसरों के साथ बुरा कर सकता हूँ युद्ध कर कर। तो यहाँ पे ये कार्ड एक ही मैसेज दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो, आपका जो फ़र्ज़ है आपको सिर्फ उसे ही निभाना है। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, आप सिर्फ कर्म करिए जो आपका फ़र्ज़ है। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है वो इस कार्ड में नरसिंह अवतार को दिखाया गया है, जो कि नारायण जी का स्वरूप जो है नरसिंह अवतार का, उसे दिखाया गया है कि अगर आपको कोई बात की अटैचमेंट है तो वो सब अटैचमेंट को छोड़िए, अटैचमेंट से डिटैचमेंट में जाइए। उस फियर और एंगर को भी छोड़िए, उन सब चीज़ों को लेट गो कीजिए, उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास कीजिए। क्योंकि ये जो कार्ड नरसिंह अवतार का है
यही आपको मैसेज दे रहा है कि जो जिस बात की भी चिंता आपको है कि अगर मैंने ये वर्क किया तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कैसा प्रोसेस होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी होगा वो सब संभालने के लिए खुद परमपिता परमात्मा आएंगे आपका साथ देने के लिए। खुद वो ये काज से कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो खुद चाहते हैं कि आप ये पर्पस करें, जो भी गाइडिंग का या परमात्मा के रास्ते पे चलकर लोगों को गाइड करने वाला जो आपका पर्पस है उसे बस करिए आप। बाकी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे रक्षक खुद परमपिता परमात्मा है तो वहाँ पे किस बात की चिंता, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और जितने भी डिवाइन सोल्स है, जो देवी देवता है, वो सब भी आपके साथ हैं, क्योंकि वो सब भी चाहते हैं उस परमपिता परमात्मा के साथ कि आप उस पर्पस को पूरा करें, बिना किसी डर के, किसी अटैचमेंट के बिना, किसी फियर और एंगर के बिना। सबको फियरलेस, एंगरलेस नज़रिए से देखें और सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाते रहें, एक पीसफुल सोल की तरह। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है एक्सपर्ट। जैसे समुद्र मंथन में शिव जी ने जो विष को ग्रहण किया था अपने कंठ में ताकि अमृत निकल सके। ऑलराइट, तो ऐसे ही यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स और बहुत सारे ऐसे मोड आएंगे, सबकी लाइफ में आते हैं, जहाँ हमें सब कुछ देखकर भी हमें वो कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ऑलराइट, उस कड़वे विष को पीना पड़ता है, लेकिन वो किस लिए पीना है? ताकि आप उस कड़वाहट को मिटाकर आगे जो अमृत आएगा जिससे सबका भला होगा, आपका और सबका भला है, उसी में इस पूरी दुनिया का भला हो सकता है। ऑलराइट, तो ये एक्सपर्ट का कार्ड आपको यही एक मैसेज दे रहा है कि आपका काम है सिर्फ उसे पूरा करना। दैट्स इट। जैसे शिव ने अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया वैसे ही। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट विशेस इन टैरो से देख लेते हैं। ओके, ओके, सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, एक सेकेंड। ओके, कंट्रोल, आउटसाइडर, ब्रेक थ्रू, एबंडेंस। नेक्स्ट डेक में से जो आपके लिए कार्ड आया है वो आया है इंटीग्रेशन का। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका सिर्फ फ़र्ज़ है उस पर्पस को पूरा करना। जब आप फियरलेस होकर, डिटैचमेंट होकर उस फ़र्ज़ को कंप्लीट करते हैं तो आप जिस भी बात को लेकर आप इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस्ड होने लग जाएगा। आपको यहाँ पे अपने शिव और शक्ति की जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है इन यांग की, उसे बैलेंस्ड करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस्ड है, इस वजह से भी आप डर रहे हैं, आप फियर में हैं और वो आपका जो पर्पस है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ बोला जा रहा है कि उसे अलाइनमेंट में लेकर आइए। इसके लिए आप शिव और शक्ति की साधना पूजा भी कर सकते हैं। कंट्रोल, आसपास की दुनिया, आसपास के लोग और आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। बाकी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। द आउटसाइडर, जब हम किसी स्थिति में स्टक होते हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक होते हैं, चाहकर भी हम निकल नहीं पाते, तो हमें ये फील होता है कि बाहर की दुनिया तो बड़ी रंग बिरंगी है, बाहर सब कुछ बहुत बढ़िया है, मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
लेकिन जब तक आप ये ताला खोलकर, जो फियर का जो ताला आपने अपने माइंड पे लगा रखा है, उस ताले को खोलकर इस गेट से बाहर नहीं निकलेंगे, उस पर्पस को पूरा करने में नहीं लग जाएंगे, तब तक आपको ऐसा ही फील होता रहेगा कि मैं स्टक्ड हूँ, मैं बंधा हूँ, मैं जेल में बंद हूँ। आपको तब तक यही फील होता रहेगा। एक बार आप इस ताले को खोलकर बाहर निकल गए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। देखिए, बिल्कुल उसके नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है ब्रेक थ्रू का, आउटसाइडर। जैसे मैंने कहा कि जब आप इस ताले को खोलकर बाहर निकलते हैं तो दुनिया बदल जाएगी, उसके नेक्स्ट ही ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। ब्रेक थ्रू मीन्स आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपने इमेजिन नहीं किया है। ये आउट ऑफ इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ सकता है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है अगर आप इस जंजीर को तोड़कर बाहर निकलते हैं। जो आपने लिमिटेशंस लगा रखी है उन चीज़ों को तोड़कर बाहर निकलते हैं, आप एक ह्यूज सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। ऑलराइट, इसके नेक्स्ट कार्ड ही आया है अबंडेंस। इससे ब्यूटीफुल कार्ड्स की अलाइनमेंट और क्या हो सकती है मेरे ब्यूटीफुल पीपल। जैसे ब्रेक थ्रू एक कंफर्मेशन आपके लिए है कि यहाँ से निकलते ही आप एक ब्रेक थ्रू की दुनिया देख पाएंगे, जो पूरी तरह से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकती है। उसका नेक्स्ट कार्ड ही अबंडेंस का आया है। तो आपकी लाइफ में हर तरह से अबंडेंस आएगी, आप वो पा सकते हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। यहाँ पे 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आपको सिर्फ अपने आप को बंधा महसूस करते हैं उस चीज़ से बाहर निकलना है, दैट्स इट। ऑलराइट, फाइनल गाइडेंस के लिए हम दूसरे ओरेकल में से एक कार्ड ले लेते हैं। आपको अपनी शिव शक्ति की जो एनर्जी है उस पर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। शिव शक्ति की जो एनर्जी, यिन यांग की एनर्जी को बैलेंस करिए, जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलिए। जो डर है उस डर को तोड़कर बाहर निकलिए, उस पर्पस को पूरा करने में लगिए। फिर देखिए कैसे ब्रेक थ्रू एंड अबंडेंस की दुनिया में आप टैप इन कर पाते हैं। फाइनल कार्ड इज एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एक कार्ड जो आपको यहाँ पे फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर का जो आया है नरसिंह अवतार का, कि परमात्मा आपके साथ है इस पर्पस को पूरा करने में, तो किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके एंसेस्टर भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स है उन सब से बाहर निकलिए। आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या है कि डर, मन में डर, बहुत सारे फियर को लेकर बैठना, बहुत सारे ऐसे स्टक्ड पैटर्न्स, जो खुद को फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस करना, तो ये सब पैटर्न्स को तोड़िए और उनसे बाहर निकलिए। इसमें आपकी और आपके एंसेस्टर्स की सबकी मुक्ति हो पाएगी अगर आप ये काम करते हैं। आप अपने साथ साथ अपने एल्डर्स जो आपके एंसेस्टर रह चुके हैं उनको, और आने वाली जो आपकी जनरेशन्स होंगी उन सबकी लाइफ को, उन सबको मुक्ति दिलवा सकते हैं अगर आप ये प्रोसेस करते हैं। ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पे। ऑलराइट, तो मैं ब्यूटीफुल पीपल, आज के लिए रीडिंग ये रही। रीडिंग आपको कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।